हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और सुंदर से समय में प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 7 मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने, यानी पुरखों में से एक ने, वडील में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा वंश का सिंह दाऊद की संतान ने विजय पाई है, वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ, वयोवृद्ध यानी प्राचीन, ठीक है, ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, प्राचीनों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सिंह और 7 नेत्र थे। ये परमेश्वर की 7 आत्मा हैं जिन्हें परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। और प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और वचन 1 से 3 मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 1 से 3। इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा और मेघ लपेटे हुए था। उसके सिर पर मेघ धनुष्य शोभायमान था। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था। उसके पैर अग्निस्तंभ जैसे थे। वह हाथ में खुली पुस्तक लिए था। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बायां पैर पृथ्वी पर। वह सिंह गर्जना जैसे उच्च स्वर से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजाइए। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे। प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये आपके परम पवित्र वचन है और आपने वादा किया जो कोई इसे पढ़ेगा उसे पढ़ने वाले को आप आशीष देंगे। जो कोई इसे सुनेगा आप उसे आशीष देंगे। जो इस पर अमल करेगा आप उसको आशीष देंगे। महान प्रभु, हमने इन वचनों को पढ़ा है, हम आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु हमारे सारी गलतियों की, हमारे सारे पापों की, अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमें सुनने वाले कान दीजिए, हमें विश्वास करने वाला हृदय दीजिए, विश्वास करने वाला मन दीजिए, ताकि प्रभु हम अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, जो आपके अनुग्रह के द्वारा आपने हमारे लिए नियोजित करके रखा है, चुनाव करके रखा है प्रभु, हाँ प्रभु, इस चुनाव को हम प्राप्त करें प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आदि से ठहराया हुआ है प्रभु, आपके बच्चों के लिए प्रभु आपने आदि से हज़ारों बातों को तैयार करके रखा है। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम सही बातों का चुनाव करें, हम सही चीज़ का चुनाव करें, हम अनंत काल के जीवन का चुनाव करें। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम लोग नीचे बैठेंगे और जैसे कि हमने इन वचनों को यहाँ पर पढ़ा है और ये बहुत ही सुंदर सा शास्त्र भाग है, परमेश्वर का वचन है और हम इन पर चिंतन और मनन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये चिंतन और मनन जो है ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। और इसका जो संबंध है, जैसे कि हमने पवित्र वचनों को पढ़ा है, इसका संबंध है मसीहत से, इसका संबंध है क्रिश्चियनिटी से। और जैसे कि हम देखते हैं मसीहत या क्रिश्चियनिटी
क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। और जैसे कि फिर भी हम देखते हैं, हम पाते हैं कि मसीहत के अंदर हजारों पंथ है, हजारों कलीसिया है। और इस संसार में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के धर्म के नाम हैं, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये पंथ है, या हम इन्हें धर्म कहेंगे, क्योंकि मसीहत कोई धर्म है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। ठीक है, जब मसीहत कोई धर्म नहीं है तो फिर ये क्या है? तो मेथोडिस्ट एक धर्म है, मेथोडिस्ट एक पंथ है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया एक पंथ है, अलायंस एक पंथ है, एक धर्म है, बैप्टिस्ट एक पंथ है, पेंटिकॉस्टल एक पंथ है, एक धर्म है। और जिस प्रकार से हम संसार में हजारों की तादाद में अलग अलग धर्मों को देखते हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी धर्म इस संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं, लेकिन विशेष करके मैं मसीहत के अंदर जितने सारे पंथ और जितने सारे धर्म हैं, मैं उनके विषय में कह रहा हूँ कि ये कोई भी धर्म मनुष्य के स्वभाव को नहीं बदली कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, क्योंकि किसी भी रिलीजन के अंदर ये पावर नहीं है कि वो मनुष्य के स्वभाव को बदली करेगा। और जब धर्म में होता क्या है, धर्म में होता है लोग सवेरे उठते हैं, अपनी जो भी धार्मिक किताब होते हैं उसे पढ़ते हैं, वो एक क्रिया है, एक कर्मकांड है। जाते हैं अपनी जगह पर जहाँ पे कलीसिया है, जाते हैं वहाँ पे सहभागिता करते हैं, सर्विस अटेंड करते हैं, और उस कलीसिया के नियमों के अनुसार जो बातें होगी वो करते हैं, गीत गाते हैं, प्रचारक प्रचार करता है, और कोई निश्चित दिन रखते हैं, उपवास प्रार्थना के उन बातों को करते हैं, युवकों की सभा होती है, महिलाओं की सभा होती है। ये सारी अच्छी बातें हैं, और उनके जो भी पंथ है या उनके जो भी धर्म है, उन धर्मों के हिसाब से ये सारी बातें करते हैं। लेकिन ये सारी बातें अच्छे होने के बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सारे जितने भी अच्छे कर्म हैं एक मैली चिंदी के समान है। तो ये सारी बातें हमारे स्वभाव को नहीं बदलती हैं, लेकिन स्वभाव को बदलने वाला जो है वो है मसीह, वो है क्राइस्ट। और इसीलिए जो परमेश्वर के सच्चे विश्वासी सेवक है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, क्योंकि धर्म एक कवरिंग होता है। और आज इस संसार में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने पंथ का एक कवरिंग पहन करके इस मसीह समाज के अंदर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और पैदा हो रहे हैं और गुजर जा रहे हैं। जब पैदा होता है तो खुशियाँ होती हैं, गुजर जाते हैं तो उनका जो पंथ है, उनकी जो धर्म है, उनकी जो कलीसिया है, वो उनको दफना देते हैं। लेकिन सारा जो सफ़र है, इस सारे सफ़र में इन पंथों के पास, इन धर्मों के पास मनुष्य के स्वभाव को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य के स्वभाव को बदलने का सामर्थ्य केवल जो है वो मसीह के पास है। क्योंकि ये सारी बातों को करते हुए भी, बाइबल पढ़ते हुए भी लोग झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, लालच करते हैं, घृणा करते हैं। बाइबल पढ़ने वाले और बाइबल को प्रचार करने वाले भी इन्हीं बातों को करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, घृणा करते हैं, उनके अंदर जलन की आत्मा है, उनके अंदर लालच की आत्मा है, सब प्रकार के घमंड की आत्मा है। और यही बात है कि मैंने कहा कि ये आप किसी भी पंथ से जुड़े हो, आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, वो एक कवरिंग है। ये जो कवरिंग है, चाहे आप किसी भी कलीसिया से जुड़े हो, चाहे आप मेरी कलीसिया से जुड़े हो, ये कवरिंग है जो आपको, आपके स्वभाव को बदली नहीं कर सकता है, आपके जीवन को बदली नहीं कर सकता है। धर्म कोई भी हो, बहुत सारे पंथ, बहुत सारी बातें आगे आगे आते जा रही है, और बहुत सारे इन नामों के बाद और बहुत सारे आ रहे हैं। एंड टाइम चर्च, यस, वो भी एक धर्म हो जाता है, क्योंकि आप भी उसी कलीसिया में जाते हैं, उसमें बाइबल पढ़ते हो, उस कलीसिया में जाते हो, हर एक बात वो करते हैं। लेकिन कोई भी कलीसिया, कोई भी पास्टर
अगर आपके जीवन में झूठ है, आपके जीवन में व्यभिचार है, आपके जीवन में लालच है, आपके जीवन में घृणा है, आपके जीवन में जलन है, हर एक बात है, चाहे वो आप प्रचारक हो, चाहे आप बाइबल पढ़ने वाले हो, चाहे आप गीत गाने वाले हो, चाहे आप कुछ भी हो, जब तक आपके जीवन में मसीह नहीं आ जाता है, आपका जीवन नहीं बदले होगा। क्योंकि आप एक उसी प्रकार से एक नेचुरल जीवन को जी रहे हैं, एक नैसर्गिक स्वभाव को आप जी रहे हैं जो इस संसार के द्वारा आपको मिला है, संसार के माता पिता के द्वारा मिला है। और इसीलिए आज हमने इस विषय को लिया है, आज हमने इस वचन को पढ़ा है जो परमेश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें फिर चाहिए क्या है। ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी बात है जो हमारे स्वभाव को बदल सकती है। आज लोग कलीसिया बदली करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बदली नहीं हुआ है। वो उस कलीसिया में थे तब भी झूठ बोल रहे थे, वो उस कलीसिया में थे तब भी बाइबल पढ़ रहे थे, फिर भी झूठ बोल रहे थे। वो उस कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, अब दूसरी कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, अब भी वो झूठ बोल रहे हैं, वे विचार में जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर अभी भी लालच है, उनके अंदर अभी भी जलन है, उनके अंदर अभी भी घृणा है। तो ये यही बताती है कि उन्होंने सिर्फ एक धर्म को चुन लिया है, उन्होंने एक संप्रदाय को चुन लिया है। उनके पास आज अभी भी इस समय में मसीह नहीं है। और जिन वचनों को हमने पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 और वचन 1 से लेकर 3, वो आपको एक सच्ची मसीहत से मिलाएगा। जब इसका प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा, वो आपके जीवन के अंदर आपके स्वभाव को बदली कर देगा, वो आपकी आत्मा को बदली कर देगा। क्योंकि जब हम संसार में पैदा होते हैं, हमारे नेचुरल माता पिता के ज़रिए, संसारिक माता पिता के ज़रिए हमारे पास इसी संसार की देह हमें मिलती है और इसी संसार की आत्मा हमें मिलती है, जो आत्मा इस संसार के अंदर की सारी बातों से प्रेम करती है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के अंदर कि संसार की बातों से प्रेम मत करो, उसकी और मत खींचे चले जाओ। उसके अंदर क्या है? आंखों की वासना है, संसार की अभिलाषा है, देह की वासना है। और निश्चित ही जब हम इस संसार में पैदा हो गए और हम संसार की आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर निश्चित ही संसार के अंदर जो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, चाहे उसका संगीत हो, चाहे वहाँ उसकी बातें हो, चाहे वो टेलीविज़न हो या कुछ भी हो, उसके विषय में प्रेम होता है। क्योंकि हमारे अंदर वही संसार की आत्मा है। और आज इसी संसार की आत्मा के साथ बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं, कलीसिया में वो जन्म लेते हैं। आज वो एक रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक मेथोडिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक अलायंस धर्म को फॉलो करते हैं, एक वो बैप्टिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, वो पेंटिकॉस्टल धर्म को फॉलो करते हैं, या वो पंथ कहिए, लेकिन वो मसीहत को फॉलो नहीं करते। क्योंकि ये सारे जितने भी पंथ हैं, बाइबल में से 30%, 40%, 60%, 70, 80, 90% उन बातों को लेकर के बाकी उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से उन्होंने उसे बनाया है और उस हिसाब से वो उनके साथ जुड़े हुए लोगों को चलाते हैं और उनको उनके नियमों के अनुसार चलना है। और यहीं पर आता है हमारे उद्धार, यहीं पे आती है हमारी मुक्ति की बात, यहीं पे आता है हमारा जीवन बदली होने का भेद। क्यों बदली नहीं हो रहा है? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके अंदर जलन है, घृणा है, झूठ है, फरेब है, घमंड है, लालच है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार में जीवन जीते हैं। ये सारी बातें यही दिखाती है कि उनका आज भी स्वभाव बदली नहीं हुआ है। और उसी चीज़ के बारे में, उसी विषय के बारे में हमने इन अध्याय को पढ़ा है और प्रकाशित वाक्य उसी के ऊपर उस रोशनी को डालते हैं, उसी बातों को वो लेकर के आती हैं। और जब हमने 5वां अध्याय को पढ़ा तो उसके अंदर वही बताया है कि मेमने के बारे में बताया है। और मेमने
ने जिस किताब को लिया है और जिस किताब को लेने के लिए जा रहा है, जहाँ पर यूहन्ना देख रहा है कि उसने धरती पर देखा, आकाश में देखा, हर जगह पे देखा, उस किताब को खोलने की ताकत किसी में भी नहीं है। खोलने की तो कहो, परमेश्वर के हाथ से उस किताब को लेने की ताकत किसी के पास भी नहीं। और बाइबल कहती है कि वो रो रहा है क्योंकि उसको पता है कि जब ये किताब खुलेगी तब मेरा छुटकारा होगा। जब ये बाइबल खुलेगी, जब ये किताब खुलेगी, तब मेरा स्वर्गारोहण होगा, तब मैं स्वर्ग में उठा लिए जाऊंगा। और यही जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये जो है हमारे अंत समय के रिडेम्पशन के बारे में है, ये हमारे स्वर्गारोहण के बारे में है, रैप्चर के बारे में है, ये हमारे रूपांतरण के बारे में, जो संतों का रूपांतरण होगा, शरीर बदली होगा, ये जो विषय है, ये जो धरती के ऊपर जो न्याय आने वाला है उसके ऊपर है। तो ये जो संदेश है, ये जो वचन है, इन सारी बातों से जुड़ा हुआ है। केवल उन्हीं बातों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये अपने आप में हमें अपने आप को, खुद को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, या खुद को एग्जामिनेशन करने के लिए बोल रहा है कि हम खुद को जांचें, एग्जामाइन करें। शायद मेरा प्रोनाउंसिंग गलत होगा। हम अपने आप को अंदर से जांचना है, मैं कहाँ तक आया हूँ। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमको बताता है या किसी पेशेंट को बताता है, जैसे हम एक उदाहरण लगे कि कोई भाई है और उसके कुछ अलग अलग सिम्टम्स हैं, ये बातें हैं, जैसे हम लोगों ने स्पिरिचुअल बातों में लिया है, संसारिक बातों में लिया है। संसारिक जो आदमी है वो किस प्रकार से कार्नल होता है, दैहिक आदमी है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है। ठीक है, जो दैहिक इंसान है, जो शारीरिक इंसान है, वो इन बातों को नहीं मानता है। शारीरिक यानी संसार में जो पैदा हो गया है, उसके लिए झूठ कुछ भी नहीं है, उसके लिए घृणा, जलन वो तो उसके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। और इसके लिए जब उसके पास ये बातें आती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो हंसता है, क्योंकि वो कार्नल आदमी है, वो शारीरिक इंसान है। लेकिन यही बातें जब किसी आत्मिक इंसान को बोलेंगे, अगर वो वास्तव में आत्मिक है और उसके अंदर मसीह की आत्मा है, तो वो इस बातों को कबूल करेगा कि यस आमीन, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक झूठे का भाग नरक की आग की झील में होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई इंसान है, डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को जब बोलता है मुझे फलाना फलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद जब डॉक्टर उसे बोलता है कि उसे एड्स हो गया है, देखिए उसके जो सिम्टम्स उसको दिखाई दिए और उसने उसको बताया, तो उसका काम है उसको विश्वास करना है कि हाँ मुझे हो गया है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गया, उसने सारे सिम्टम्स बताए हैं, उसकी जाँच की है, और जांच को सब देख करके, खून को जांचने के बाद, सारे रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने उसको बताया कि उसे एड्स हो गया है, तो उसे कबूल करना है कि हाँ मुझे एड्स हो गया है। अगर वो कबूल नहीं करता है या गुस्से में उबल जाता है, हाँ तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो, और पलट करके अगर डॉक्टर को ही लाफा जड़ देता है या उसको पीटता है, तो ये कितनी ही मतलब खतरनाक बात है। और आज मसीहत में यही बातें हो रही है। सच बोलने वाले को लात मिलती है। आप कुछ भी करो, बोलो मत, आप कुछ भी करो, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको बोलना नहीं है। अगर आप बोलोगे तो आपसे बढ़कर गंदा इंसान कोई नहीं है, बुरा इंसान कोई नहीं है, झूठा इंसान कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सर्वसाधारण एक बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर पेशेंट ऐसा रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फलाना फलाना आपको बोलता है और आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसे डॉक्टर उसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है, दवाइयों के बारे में लिख करके देता है, और जब दवाइयों के बारे में लिख करके देता है तो पेशेंट का काम है उस दवाई को वैसे लेना है। अगर वो डॉक्टर ने उसको दवाई लिख करके दी है और उसने उन दवाइयों को अगर नहीं लिया है, तो उसमें डॉक्टर का कोई भी दोष नहीं है अगर वो मर जाता है। आपको पता है एक साइलेंट किलर है मेडिकल इसके अंदर, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से दो बहुत डेंजर हैं। एक है शुगर और दूसरा है ब्लड प्रेशर। ये साइलेंट किलर है, ये साइलेंट किलर है।
और ये कब इंसान को मार डालेंगे पता भी नहीं चलता है। धीरे 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 वो आते हैं और इंसान को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से आज संसार के अंदर एक साइलेंट किलर है। वो साइलेंट किलर और कुछ नहीं है, अनबिलीफ है, अविश्वास है। सब वचन सुनेंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और जो परमेश्वर का वचन हमारे अपने जीवन में लागू करने का समय आता है, पीछे हो जाते हैं, लागू ही नहीं करते। यही बात है, यही बात है कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। मसीहत जो है वो लाइफ चेंजिंग एक घटना है, एक जीवन है जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है, मनुष्य की आत्मा को बदल देती है। आप कहेंगे कि कैसे? क्या कोई घटना है? क्या कोई उदाहरण है? जी हमारे पास उदाहरण है, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। बाइबल में सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य की आत्मा बदली हो जाती है और किस प्रकार से उसके ऊपर पशु की आत्मा आ जाती है। हम देखते हैं दानिएल की किताब के अंदर बहुत बड़ा राजा नबूकदनेस्सर, किंग नबूकदनेस्सर, और बाइबल कहती है कि उसके अंदर घमंड आ गया। उसके अंदर घमंड आ गया। जब उसके अंदर वो घमंड आ गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो गया, परमेश्वर ने उसके अंदर से जो मनुष्य की आत्मा थी वो निकाल दी और उसके अंदर ऑक्स की आत्मा यानी बैल की आत्मा डाल दी। देखिए, जब उसके अंदर बैल की आत्मा आ गई, वो बैल के जैसा व्यवहार करने लगा। था वो इंसान, उसके पास इंसान के जैसे हाथ थे, पैर थे, आंखें थी, उसके पास दिमाग था, कान था, लेकिन उसका व्यवहार पशु के जैसा होने लगा, उसका व्यवहार बैल के जैसा होने लगा, और वो बैल जैसे घास खाती है वो घास खाने लगा। देखिए, और आज यही है कि अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा है, और मसीह का आत्मा अगर है, बाइबल कहती है कि मसीह ने परमेश्वर होकर भी उसने जब उसने मनुष्य के रूप में वो वहाँ पर प्रकट हो गया, बाइबल कहती है उसने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना अपने आप को नम्र किया कि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने आज्ञा का पालन किया। बाइबल कहती है वो बाइबल पढ़ता था, क्योंकि उसके अंदर मसीह की आत्मा थी। यीशु के अंदर मसीह की आत्मा थी। वो परमेश्वर से बातें करता था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। जब हम नबूकदनेस्सर की ओर देखते हैं, नबूकदनेस्सर ने कितने साल तक उसके अंदर वो बैल की आत्मा थी, वो बैल के जैसा व्यवहार कर रहा था। जब आपके अंदर संसार की आत्मा होगी, आप संसार के जैसे उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, सोचेंगे, और संसार के लोगों के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक जो सच्चा विश्वासी होगा, उससे आपको एलर्जी हो जाएगी। जी, उनको आपसे, आपको उनसे, ये वास्तविकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह बने। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में मसीह को प्रकट करें। ये बातें बहुत मायने रखती हैं। आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े रह करके, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल करके आप कभी भी मसीह नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। और मसीह बनने के लिए आज जो ज़रूरत है, आज हमें प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय और वचन 1 से लेकर के जो 7 वचन हैं, उनका प्रकाशन जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रकाशन हमारे पास नहीं आया तो हमारे पास नए सिरे से जन्म का कोई भी भेद नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य की किताब है और ये भेद से भरी किताब है। देखिए, मैं पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 18 और 20 में पढ़ना चाहूँगा। इसके अक्षर बहुत बारीक है, पढ़ने में दिक्कत होगी। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए
प्रकट हो गया। देखिए, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है। तो यहाँ पर बाइबल जो बता रही है कि जो युगों के आरंभ से पहले ही जो परमेश्वर ने चुन के रखा था, अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you। मूल्यवान लहू से, मेमने के मूल्यवान लहू से। और ये बात बहुत मायने रखती है। मायने ये रखते हैं कि क्यों मेमने को इस संसार में आना पड़ा। जी, जब बाइबल के इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा, तब हमने वहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से एक मेमना, ठीक है, मेमना यानी जैसे लैम कहते हैं, छोटा सा स्मॉल एक लैम, एक मेमना वहाँ पर उनको दिखाई देता है। और देखते हैं कि हम वो किस प्रकार से वो आता है और किस प्रकार से उस किताब को जो सिंहासन के ऊपर बैठा है उसके हाथ से उसे लेता है। और बाइबल कहते हैं कि केवल वो ही मेमना उसके योग्य था कि वो इस किताब को ले और इस किताब को खोले। और देखिए, ये जो भौतिक विचार के लोग हैं या शारीरिक मन वाले जो लोग हैं, वो इस बातों को बहुत अलग तरीके से देखेंगे। वो उनकी समझ के पार परे है, क्योंकि वो सोचेंगे कि एक जो 4 पैर पर चलने वाला मेमना कैसा क्या जाके किताब ले सकता है। वो ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल को इसी प्रकार से लिखा गया है। ये एक सिंबल में लिखा गया है, ये एक टाइप में लिखा गया है, ये शैडो में लिखा गया है, ये डार्क सेंटेंस में लिखा गया है। जी हाँ। तो ये मेमना क्या है, लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में और जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से समय में इन बातों को मैं कवर करूँगा। यदि कि हम लोग हमें उत्पत्ति के इसमें जाना पड़ेगा। हम उत्पत्ति के उस अदन के बाटिका में जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर ने एक धर्मी मनुष्य को वहाँ पर रखा था। परमेश्वर ने धर्मी मनुष्य बनाया था और उस धर्मी मनुष्य को वहाँ पर उसने अदन की बाटिका में रखा था। और वहाँ पर 2 पेड़ थे। उस अदन के बाटिका में 2 पेड़ थे और परमेश्वर ने मनुष्य को बोला था कि जो ज्ञान का जो फल है, जो बुरा और अच्छे ज्ञान का जो पेड़ का जो फल है, उसे नहीं खाना। ठीक है। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो कोई एप्पल का पेड़ नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं, मानते हैं, लेकिन वो कोई एप्पल का पेड़ नहीं था। लेकिन वो एक तो दुष्ट था। जी, दैट ट्री वाज द इविल। वो एक दुष्ट था और शैतान उस अदन के बाटिका में था। और शैतान के पास वो नॉलेज था कि किस प्रकार से शारीरिक संबंध बना करके इस धरती के ऊपर बच्चों को पैदा कर सके, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वो ज्ञान उसके पास था। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं बनाया था और ना ही परमेश्वर की इच्छा थी कि इसी प्रकार से इस धरती के ऊपर मनुष्य फैल जाए। इस प्रकार से नहीं, ठीक है, शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोले हुए शब्द के द्वारा निर्माण किया था, स्पोकन वर्ड के द्वारा। जब उसने आदम को पहले बनाया तो उसने अपने बोले हुए शब्द के द्वारा बनाया। उसे किसी सेक्स के ज़रिए या शारीरिक संबंध के ज़रिए नहीं बनाया था। वो महान परमेश्वर के शब्दों के द्वारा अस्तित्व में आ गया। और यही परमेश्वर की इच्छा थी कि इसी प्रकार से धरती के ऊपर प्रोडक्शन होते जाए, लोग बढ़ते जाए। ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का प्लान था।
संसार के अंदर कोई भी एक दिन का बच्चा आए ऐसा नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं थी। क्योंकि उसने जब बनाया था, या ऐसे ही जिस प्रकार से ये परमेश्वर की योजना होती थी, तो ऐसे ही जो 1 साल का बच्चा, 1 दिन का बच्चा अगर उस समय पैदा होता था, वो 18-19 साल के बच्चे के समान ही, लड़के के समान ही पैदा होता था। और ये परमेश्वर की योजना थी, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आज उस पतन के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज मूर्खतापूर्ण रूप से मनुष्य पैदा हो रहा है। आप देखते हैं माँ को कितनी यातना होती है, कितनी तकलीफ होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, आप देखते हैं किस प्रकार से जो मनुष्य ने एक गलत प्लान को ले लिया। जी हाँ, वहाँ पर 2 पेड़ थे, एक जीवन का पेड़ था और एक अच्छे और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, लेकिन मनुष्य ने जा कर के एक गलत पेड़ को ले लिया। जी हाँ, जब उसका चुनाव गलत हो गया, धरती पर सारी बातें बिगड़ते चले गए। अगर उसी समय उसकी पतन अवस्था में अगर वो उस जीवन के पेड़ की ओर जाता था तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। और इसके लिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस पेड़ की ओर उनको जाने के लिए मना कर दिया। जी हाँ, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज ये सारी जो बातें हैं हमें इन मोहरों के खुलने के बाद पता चला है। आज अगर हम लोग ये बता भी रहे हैं तो ये जो है प्रकाशित वाक्य उसकी 5वां अध्याय और वचन 1 से लेकर जो 7 है, जहाँ पर मोहरों को खोल दिया गया है, और खोलने की वजह से आज हम इन बातों को पता लगा सके हैं, या ये बातें हमारे सामने आ गई है कि किस प्रकार से जो हवा थी, किस प्रकार से उसने उस पेड़ के फल को खाया, उसका अर्थ हमें पता चला गया। ठीक है, और वो किस प्रकार से वो पशु के साथ वहाँ पर सो गई थी, और वो उस समय, आज के समय में जैसे सांप है, वो उस समय में वैसा नहीं था, लेकिन वो उस समय पे 2 पैरों पर चलने वाला एक पशु था। जी हाँ, और हम लोग देखते हैं कि जब उस पशु ने इस बात को किया, परमेश्वर ने उसे शापित कर दिया। जी हाँ, और वो पेट के बल रेंगने लगा और धरती के ऊपर की जो भी मिट्टी थी वो उसे खाने लगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक सांप बन गया, और किस प्रकार से जो मनुष्य ने पाप किया, इस प्रकार से धरती पर मृत्यु आ गया। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा, उस दिन तू मर जाएगा। जी हाँ, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, थोड़ा सा जीवन, 40, 50, 60, 70 साल का, 80 साल का, दुख भरा है, तकलीफ भरा है, समस्याओं से भरा है, और जो उसका कारण है वो यही है। जी हाँ, मसीह लोग बहुत सालों से बाइबल को पढ़ रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से जन्म लेना है। क्यों नए सिरे से जन्म लेना है? क्यों नए सिरे से जन्म लेना है? आपको नए सिरे से जन्म लेना है क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो अदन की वाटिका में सेक्स के जरिए होता है, शारीरिक संबंध के जरिए होता है। जी हाँ, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप नए सिरे से जन्म लें। जी हाँ, क्योंकि जो मनुष्य जाति है उन्होंने जाकर गलत पेड़ का फल खाया था। गलत पेड़ का फल खाया, इसका मतलब है कि उसने गलत प्लान को लिया, गलत योजना को लिया, और उस गलत योजना को लेकर के उसने संसार में बच्चों को लेकर के आए, और इसीलिए आज आप और मैं मरते हैं। जी हाँ, इसीलिए आज आप और मैं मरते हैं, इसीलिए आज आप और मैं दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, समस्याओं में हैं, और इसीलिए आज हमारे अंदर सारी संसार की जो गलत बातें हैं वो है, हमारी
आदतें, हमारा स्वभाव सारी 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 के सारी गलत है। जी हाँ, क्योंकि हम गलत प्रकार से पैदा हो गए। जी हाँ, मैं इस विषय को यहाँ पर रोकता हूँ, हमारा समय हो रहा है और आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे इस विषय को लेंगे और मैं पूरा विश्वास है कि प्रभु हमारी सहायता करेगा ताकि आप इन मोहरों के खुलासे को सही प्रकार से जान सकें, खुली हुई बाइबल और बंद बाइबल के अंतर को आप समझ सकें, मसीहत और जो मसीहत के अंदर अलग अलग पंथ है या धर्म है उसको आप जान सकें, क्योंकि कोई भी धर्म आपके स्वभाव को, आपकी आत्मा को नहीं बदली कर सकता है। केवल मसीह है और मसीह कोई धर्म नहीं है और मसीह के हाथ में ही ये खुली हुई किताब है। जी हाँ, जैसे हम लोग 5वें अध्याय में देखते हैं जो मसीह ने खोली है लैम के रूप में, मेमने के रूप में, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना वहाँ पर देखता है कि देखो यहूदा का सिंह जयवंत हुआ है, देखो यहूदा का सिंह जयवंत हुआ है। और हम 10वें अध्याय में देखते हैं कि एक सिंह की गर्जना के नाई एक बलि स्वर्गदूत उस खुली हुई किताब को लेकर आके आता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जाते समय बाइबल को बंद करके गए थे, लेकिन खोलने के द्वारा खुली हुई किताब के रूप में जो वो वहाँ पर आए हैं वो एक सिंह की नाई आए, शेर की नाई आए और ये प्रतीकों में वहाँ पर लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा संदेश आप सभी को आशीष देगा और आपके हृदय को सच्चाई की ओर मोड़ेगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।